फाइनली अंशु की एनिवर्सरी पार्टी का वीडियो आ चुका है और उस वीडियो को देखने के बाद तो यही कह सकते हैं कि अंशु का हुआ है मोए मोए। अंशु ने बहुत ज़्यादा भौकाल जो मारा था उसके हिसाब से जो वीडियो देखा है मैंने उस हिसाब से कुछ भी नहीं है ऐसा। साथ ही साथ प्रेगनेंसी पर भी कंफर्मेशन किया है। तो हेलो गुड मॉर्निंग, मैं काजल स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। दोस्तों चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं अंशु के एनिवर्सरी के साथ। जी हाँ, एनिवर्सरी का वीडियो आ चुका है और उस वीडियो में हमने जो देखा उसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एनिवर्सरी पार्टी के पहले अंशु ने बोला था, आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगा कि इस एनिवर्सरी को फर्स्ट एनिवर्सरी है तो यादगार बनाएंगे। बेशक सब कोई चाहता है कि यादगार बने और लोगों को बुलाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया है अंशु ने। फिर उसके बाद से जब कंट्रोवर्सी पनपने लग गई तो अंशु ने सबको मना कर दिया, क्योंकि अंशु ने खुद अपने हाथ मुंह से बोला कि मैंने एक एक बार सबको फ़ोन कर दिया है लेकिन अब दोबारा मैं कहने नहीं जाऊंगी, किसी को भी नहीं बुला रही हूँ, सिर्फ एक दो लोग आएंगे। और एक दो लोग आए भी हैं, स्विगी सिंह राजपूत और सृष्टि सिंह। यानी कि मैंने कल भी वीडियो में बोला, आज भी वीडियो में बोला कि किसी ने सच ही बोला है कि ये सिर्फ राजपूतों को ही इनविटेशन दे रही हैं और किसी को नहीं बुला रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कोई नहीं गया है। एक कमेंट आया था अंशु को, उसका जवाब मैं भी देना चाहती हूँ कि तुम कितनी गंदी हो कि घमंडी हो कि कितनी गिरी हुई हो, ऐसा कुछ कमेंट आया है। मैं लगा दूंगी यहाँ स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया है कि तुमने अप्सरा मॉम को नहीं बुलाया, राज फैमिली को नहीं बुलाया, जिसकी वजह से तुम आज हो। तो उसमें आंसर भी दिया है उनको, लेकिन मैं भी आंसर देती हूँ कि ये जिसने भी ये कमेंट किया है शायद वो सिर्फ और सिर्फ अंशु की बुराइयों को ही देखता है, सिर्फ अप्सरा मॉम या राज फैमिली का अंधभक्त है, इसलिए जाकर कमेंट करना उसको अच्छा लगा। उसको ये नहीं दिखा कि अंशु ने इनवाइट किया था। सबसे पहले जो वीडियो अंशु का आया उसमें नाम नहीं लिया लेकिन इनविटेशन दिया और राज फैमिली के तरफ से भी ये कंफर्मेशन हुआ कि इनविटेशन आया है। तो फिर ये किस मुंह से जनाब या जो भी हैं, बहन सिस्टर जो भी हैं, ये जाकर अंशु को ये बात बोल रही हैं। इनविटेशन आया, उसमें से बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि अंशु ने इनविटेशन दिया लेकिन राज फैमिली नहीं आई। उसमें से कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अप्सरा मोम ने भी अपनी एनिवर्सरी में अंशु को नहीं बुलाया। तो शुरुआत तो उन्होंने की, लेकिन ये बड़कपन है अंशु का कि अपनी तरफ से इनविटेशन दिया, उसके हस्बैंड ने दिया, लेकिन उसके बाद से राज फैमिली ने कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया, अंशु को ताना देना शुरू कर दिया। खैर राज फैमिली तो नहीं आई, इनविटेशन तो मिला, आना ना आना उनके हाथ में, नहीं आई उनकी अपनी मर्जी है ना। रात में लाइव किया गया था सचिन मनीषा के थ्रू। सचिन मनीषा से भी बोला गया कि अंशु की पार्टी में क्यों नहीं गए, तो कुछ देर रुकने के बाद ये आंसर आया कि हमने भी उसको नहीं बुलाया था इसलिए हम नहीं गए। आएगा इस पे जवाब, बहुत जल्दी आएगा। तो उधर से भी बहुत जल्दी, बहुत जोरों से उधर से कंट्रोवर्सी मचल रही है कि कब कुछ बोलें। और मुझे लगता है कि अगर ये लोग बोलेंगे, अगर राज फैमिली में से कोई भी सदस्य मेरा वीडियोस देख रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि सामने वाला इंसान अपनी पार्टी एंजॉय कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आपको भी कोई चीज़ का यहाँ पर कंफर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देते हो तो वो आपके तरफ से गलती होगी, क्योंकि सामने वाला आपको कोई अवसर नहीं दे रहा है। आप उनकी बातों का जवाब देना चाहते हो जो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के कमेंट को लेकर अगर आपने वीडियो बनाई तो कंट्रोवर्सी कंफर्म है कि होगी। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत दिन हो गया कंट्रोवर्सी किए हुए, विदेश गए हैं घूमने तो वहाँ पे खर्चा हो गया है, तो कंट्रोवर्सी तो करना जरूरी है। कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो इनका खर्च कैसे चलेगा। अपनी अपनी थिंकिंग है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। कमेंट करने वाले तो बहुत कुछ कमेंट करते हैं, आप उसको ना रिप्लाई देके आप उस पर रिप्लाई दोगे अगर अंशु के मैटर में, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला आपके लिए अभी कुछ नहीं बोल रहा है और चंद लोगों की वजह से अगर उसको टारगेट करने का विचार है तो फिर ये आपकी गलती है। और ये दिख रहा है कि आपकी तरफ से कितनी ज़्यादा खलबली मची हुई है उसकी एनिवर्सरी पार्टी से।
मैं किसी की सगी नहीं हूँ भाई, मैं यहाँ पर अंशु को भी यहाँ पर बोल रही हूँ और राज फैमिली को भी बोल रही हूँ। तो कोई ये ना बोले, कभी कुछ बोल देते हो आप लोग, कभी कुछ बोल देते हो। तो ये चीजें हैं। इधर से रात में लाइव से कंफर्मेशन हुआ, बहुत सारी बातें क्लियर हुई। पंकज निशान को भी इन लोगों ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि पंकज निशा ने शायद पूजा को ब्लॉक कर दिया था। किसी ने कंफर्म किया है कि पूजा ने किसी की लाइव में जाकर पंकज निशा के बारे में बात करी। अभी इस चीज का मुझे नहीं जानकारी है भाई, और जो चीज नहीं जानकारी है मुझे नहीं पता है, न मैंने देखा है। किसी ने कमेंट किया है कि पंकज निशा के बारे में पूजा ने कुछ किसी की लाइव में जाकर बोला है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पंकज और निशा ने क्यों पूजा को ब्लॉक किया है। ब्लॉक किया है आखिर में रीज़न क्या है? अगर ब्लॉक करते तो सचिन मनीषा को ब्लॉक करते। पूजा से कौन सी ऐसी गलती हो गई, या पूजा से कौन सा ऐसा वो हो गया? क्योंकि पंकज निशा से पूजा का कोई ऐसा कंट्रोवर्सी भी नहीं है, कोई भेदभाव भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, जो भी है। और ये हुआ है अंशु की एनिवर्सरी पार्टी से शुरू। बाकी अब पंकज निशा का क्या कहना है? स्ट्राइक चैनल पे आ गया है पंकज निशा के, शायद ऐसा सचिन ने लाइव में बोला है कि बेचारा उधर ब्लॉक किया और इधर स्ट्राइक आ गया, बहुत अफसोस है। मतलब हंसी उड़ाने का जो एक होता है ना कि किसी की खिल्ली उड़ाना, उस टाइप का उन्होंने चीज़ की है उधर। साथ ही साथ मनीषा ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो हमारी फैमिली से रिश्ता नहीं रखना चाहता वो हम भी उससे कभी रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, ये सब तो बात से बात छिड़ गई तो मैं जिक्र कर दी। वहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एनिवर्सरी पार्टी का। अंशु ने ये बोला था कि बहुत धमाल होगा, हमारी एनिवर्सरी में यादगार होगा, लेकिन जैसे ही एंट्री हुई और जैसे ही एनिवर्सरी का केक कटा और हमने देखा कि हॉल में बहुत चुनिंदा लोग हैं, उतना जो धमाल वाला इनको उत्साह था वो उत्साह भी नहीं दिखा कहीं पे, धमाल भी नहीं दिखा। बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत सूना सूना सादा सादा सा पार्टी वहाँ पर था, जो अंशु का एनिवर्सरी पार्टी था। कोई धमाल नहीं, कोई उत्साह नहीं। जो भी लोग आए थे आसपास के ही लोग आए थे, बस सृष्टि जी आई थी और एक जो स्विगी सिंह राजपूत हैं वो आए थे, उनकी मम्मी आई थी। कंफर्मेशन ये भी था कि जगत दीदी भी जाएंगी और अमित मिश्रा भी जाएंगे, क्योंकि जो हैं सचिन के ये लोग दुश्मन हैं और अंशु सारे दुश्मनों को बुला रही है। तो भाई ये भी बात झूठी निकल गई। अंशु ने इन लोगों को नहीं इनविटेशन दिया था तो वो लोग नहीं आए, बाकी और भी लोग नहीं आए। सिर्फ 3 लोगों के, पंकज निशा घर के जैसे हैं तो उनको व्लॉगरों में गिना नहीं जाएगा। सृष्टि दीदी भी एक फ्रेंड सर्कल में आती हैं, क्योंकि बॉन्डिंग हमने देखी है अंशु की अच्छी सृष्टि दीदी से। और नया कौन आया है? एक बड़ा ब्लॉगर स्विगी सिंह राजपूत। एक उसी के आने से इतना हंगामा मचा है और राज फैमिली को तकलीफ हुई है कि आखिर में क्यों बुलाया, और अपने किए पर आज पछतावा हो रहा है कि हमने उससे रिश्ता जोड़ा। तो मैंने इस चीज का तो भी कंफर्मेशन कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि रिश्ता अगर जोड़ा भी है तो आप अपना कर्मा कर रहे हो, फल की चिंता ना करो। अगर कर्मा करके और सब जगह गा रहे हो तो उस कर्मा का कोई मतलब नहीं है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो उसको चुपचाप मुंह बंद करके भगवान के ऊपर सौंप दो, भगवान आपका सब करेगा। लेकिन 4 जगह उस चीज को एहसान 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 तो खत्म हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ टाइटल में लिखा गया है कि जब तक हम प्रेगनेंसी के बारे में खुद ना बताएं, किसी भी प्रेगनेंसी के अफवाहों पे ध्यान ना दें। यानी कि अंशु ने ये कंफर्म किया है कि वो न प्रेग्नेंट है न और प्रेग्नेंट, इसमें कुछ भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ये भी नहीं बोला है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये क्यों हुआ? प्रेगनेंसी का कल वायरल क्यों हुआ? इन्होंने ना अपनी मेहंदी फंक्शन में ये लिखा होता कि मेहंदी फंक्शन में मेहंदी ही नहीं लगी, ना ये बात उठती। कोई नहीं देख रहा था कि उस मेहंदी फंक्शन में इनके हाथ में मेहंदी लगी है नहीं लगी है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। इन्होंने खुद लिख के ये अफवाहें उड़वाई और लोगों ने बोलने पे मजबूर किया। क्योंकि देखो, प्रेगनेंसी के हालत में ही मेहंदी नहीं लगती है, बहुत जगह लगती भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जगह नहीं लगती है।
और ये बात मुझे भी पता है। तो इन्होंने मेहंदी नहीं लगाई, और मेहंदी ना लगाने का रीज़न और कोई हो भी नहीं सकता है। ये मेहंदी बहुत बार लगाई हैं, अपनी शादी में भी लगाई हैं, शादी के बाद भी लगाई हैं। मेहंदी इनके हाथों में बहुत बार देखा गया है। तो ऐसा भी नहीं कि मेहंदी से एलर्जी है या मेहंदी से कुछ और है इसलिए ये नहीं लगा सकती हैं। तो एक यही रीज़न है कि ये प्रेग्नेंट है इसलिए मेहंदी नहीं लगा रही हैं, ये लोगों ने बोलना शुरू किया। बाकी इन्होंने आज आकर ये चीज़ बोली है कि जब तक हम न बताएं, बिल्कुल आप ही का क्रेडिट, आप ही को ये क्रेडिट जाता है जब तक आप नहीं बताते हो। ये बात कंफर्म नहीं है। कल भी मैंने ये वीडियो में बोला कि ऐसी चीज़ें हैं तो शायद हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट हो, कोई क्लियर नहीं किया था आपकी प्रेगनेंसी है, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक लोग जानेंगे नहीं, और हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की पर्सनल चीज़ों को रिवील करना जब तक कि हमको भी खुद ना पता हो। तो होप करते हैं कि आने वाले समय में आपको ये गुड न्यूज़ मिले और आप ज़रूर दें हमारी जनता को, और हमें भी खुशी होगी। हमारा और आपका और किसी भी रिएक्शन चैनल का आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो वही करते हैं जो हमें दिखाया जाता है और उस पर हम रिएक्ट करते हैं। तो बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं इन। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।